कुछ दिनों पहले आम आदमी पार्टी ने यह ऐलान किया था कि वो बिहार की सभी 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी, जिसके बाद इंडी गठबंधन के होश उड़ गए थे। हालांकि मामला अब ठंडे बस्ते में है और बिहार में लोगों की दिलचस्पी आम आदमी पार्टी में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल की चर्चा पूरे बिहार में है। सोशल मीडिया पर वो ट्रेंड कर रहे हैं, हर ओर उनकी पूरी तारीफ हो रही है और लोग सीधे सीधे कह रहे हैं कि केजरीवाल ने तो कमाल ही कर दिया। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर केजरीवाल ने बिहार में ऐसा क्या कर दिया जिसे लेकर देश भर में उनकी इतनी तारीफ हो रही है। तो आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने बिहार के प्रसिद्ध गयाजी शहर में अपना नया धंधा शुरू किया है, जिसके बाद उनकी जिंदगी ही बदल गई है। वो इतने खुशहाल हो गए हैं कि आज लोग केजरीवाल की राह पर चलने के लिए तैयार हैं। जी हां, नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल शो टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। आज के टर्निंग पॉइंट में बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की, जो बिहार में आटा मिल चलाकर एक बेहतरीन जिंदगी जीने लगे। वीडियो बहुत शानदार होने वाली है, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। बिहार में केजरीवाल का कमाल, अरविंद केजरीवाल का धंधा सुपरहिट, सोशल मीडिया पर छाए केजरीवाल, हर महीने हो रही बम्पर कमाई। दोस्तों, आप अगर ये सोच रहे हैं कि हम आपको दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की कहानी बता रहे हैं तो आप गलत हैं। दरअसल हम जिस अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं वो बिहार के उस गयाजी शहर के रहने वाले हैं जिसे मोक्ष नगरी कहा जाता है। लेकिन इनकी कहानी बहुत शानदार है, ये सुनकर आपको भी आनंद आएगा। गयाजी में रहकर आटा और तेल मिल चलाकर अरविंद केजरीवाल महीने की 50 से 60 हजार रुपए की कमाई कर रहे हैं। गयाजी के मैगरा गांव के रहने वाले अरविंद केजरीवाल झिकटिया गांव के पास पिछले 15 साल से तेल और आटा का चक्की मिल चला रहे हैं। इनके मिल में आसपास के 10 से 15 किलोमीटर की दूरी के लोग पहुंचते हैं और आटा, दाल, मसाला तथा तेल निकलवाते हैं। इनके मिल की सबसे खास बात यह है कि इन्होंने पूरे मिल को सोलर सिस्टम से लैस कर दिया है और इसी से संचालन भी करते हैं। बड़े पैमाने पर हो रही बिजली बिल की बचत, जहां सोलर से मिल का संचालन करने पर इन्हें बिजली बिल के तौर पर महीने का 25 से 30 हजार रुपए की बचत भी हो जाती है। इन्होंने अपने मिल में 20 से 25 लाख रुपए की पूंजी लगा रखी है। 2 साल पहले तक अरविंद केजरीवाल बिजली से मिल का संचालन करते थे, जिसमें इन्हें बिजली बिल के रूप में बहुत ज्यादा खर्च आता था। लेकिन उसके बाद इन्होंने लोन पर सोलर प्लांट लगाया और आज उनकी बचत भी हो रही है और अच्छी आमदनी भी वो कर रहे हैं। इनके मिल में रोजाना 5 से 6 क्विंटल गेहूं की पिसाई होती है, जबकि 2 से 3 क्विंटल तक सरसों तेल की पेराई भी की जाती है। मिल चलाकर बच्चों को कर रहे शिक्षित। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल गयाजी के अपने इलाके में काफी लोकप्रिय हैं। साथ ही आसपास के इलाकों में के लोग इन्हीं के यहाँ आते हैं। मिल की कमाई से केजरीवाल अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। वो समाज सेवी भी है और छठ जैसे पावन त्योहार पर 2 से 3 दिनों तक श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क गेहूं की पिसाई करते हैं। केजरीवाल तेल और आटा की पिसाई तो करते ही हैं, साथ ही इसकी बिक्री भी करते हैं। इनकी माने तो आसपास के इलाके के जितने भी ग्राहक हैं सभी उनके यहाँ आते हैं। इनमें बड़े बड़े नेताओं का नाम शामिल है। वो घूम कर नहीं जाते, हर दिन बड़ी संख्या में लोग मिल में पहुंचते हैं और आटा, तेल, दाल और मसाला की पिसाई अरविंद केजरीवाल से कराते हैं। 15 साल से कर रहे हैं मिल का संचालन। केजरीवाल ने कहा कि लगभग 15 साल से वो इस मिल का संचालन कर रहे हैं। पहले ये मिल पूरी तरह से बिजली से संचालित होती थी, जिसमें बहुत ज्यादा बिजली बिल चुकाना पड़ता था। इसके बाद 2 साल पहले लोन लेकर सोलर लगाया और अब बिजली बिल की बचत तो हो ही रही है, साथ ही अच्छी खासी आमदनी भी। हर महीने 50 से 60 हजार रुपए की बचत होती है और इसी से घर परिवार का भरण पोषण भी होता है। वाकई में बिहार के गयाजी के रहने वाले अरविंद केजरीवाल की कहानी प्रेरणादायक है और आप इनसे सीख सकते हैं कि कैसे गांव में रहकर भी इतने बेहतर तरीके से स्टार्टअप किया जा सकता है और एक अच्छी जिंदगी जिया जा सकता है। चलिए अब आपको इस केजरीवाल के बजाय असली अरविंद केजरीवाल की कहानी बताते हैं। हालांकि ये भी असली केजरीवाल ही है, लेकिन अब आपको हम बताएंगे कि दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल इस समय कहां हैं और वो क्या कर रहे हैं।
गुजरात में केजरीवाल कर रहे हंगामा। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल अब राज्यसभा जाने की फिराक में हैं और इसके लिए वो पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। दूसरी ओर वो बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। कहा जा रहा है कि पार्टी बिहार में सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बुधवार को केजरीवाल गुजरात दौरे पर थे, जहां से उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमले बोले। गुजरात उपचुनाव में जीत के बाद आप के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने बुधवार को मोडेसा महापंचायत को संबोधित किया। इसमें उन्होंने कहा कि अब कभी गोली चलेगी तो पहले केजरीवाल के सीने पर गोली चलेगी, तब किसानों के सीने पर। पिछले दिनों साबरकांठा और हिम्मतनगर में पशुपालकों ने दूध की कीमत बढ़ाने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया था। तब पुलिस से टकराव भी हुआ। आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि एक पशुपालक की मौत हुई। केजरीवाल ने सभा में कहा कि आप बीजेपी के अत्याचारों से आजादी दिलाएगी। आपकी तरफ से रखी गई महापंचायत को पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी संबोधित किया। मान ने कहा कि बीजेपी की लूट अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी। अब गुजरात के लोगों के पास झाड़ू का बटन आ गया है। इस झाड़ू से गुजरात के साथ पूरे हिंदुस्तान की बदहाल व्यवस्था को साफ किया जाएगा। लेकिन इन लोगों को दिल्ली में मिली हार से अब तक सबक सीखने को नहीं मिला है। ये लोग जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जैसे फर्जी आरोप गढ़ रहे हैं, उससे साफ पता चलता है कि अभी भी इनकी सियासत जो है वो पंजाब से बाहर नहीं आ पाई है। राहुल गांधी को कहा शादी का घोड़ा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 1987 में कांग्रेस ने किसानों पर गोलियां चलवाई और 10 किसान मारे गए। उसके बाद से आज तक कांग्रेस की सरकार नहीं आई है। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हमारे भाई अशोक चौधरी जी की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी और गुजरात में बदलाव लाएगी। आम आदमी पार्टी एक विकल्प है और हम गुजरात के लोगों के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब हमें बीजेपी और कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार से गुजरात को आजाद कराना है। वहीं इस दौरान केजरीवाल ने एक दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कहा था कि कुछ रेस के घोड़े होते हैं, कुछ शादी के घोड़े। मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस में सब शादी के घोड़े हैं और आप वाले सब लंबी रेस के घोड़े हैं। यानी राहुल गांधी पर वो सीधे सीधे तंज कस रहे हैं। जल्द राज्यसभा पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल। पंजाब के साथ गुजरात उपचुनाव में जीत के बाद आम आदमी पार्टी काफी उत्साहित नजर आ रही है। दिल्ली विधानसभा में हार के बाद पार्टी के लिए खुश होने का एक मौका है। इस बीच पंजाब में उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार और राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा की जीत के बाद सियासी हलकों में यह कयास तेज हो गया कि क्या अरविंद केजरीवाल अब राज्यसभा जाएंगे। हालांकि केजरीवाल ने इसका खंडन किया, साफ इनकार कहा और कहा कि मैं राज्यसभा नहीं जाऊंगा। लेकिन उनकी दिली ख्वाहिश है कि वो राज्यसभा जाएं और बहुत जल्द ऐसा होने भी वाला है। बस इंतजार कीजिए वक्त का। तो आज के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। आपको कैसी लगी बिहार के अरविंद केजरीवाल की कहानी और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।